हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले एग्ज़ाम के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड, आज करंट अफेयर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं वे करंट अफेयर के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, उसके खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? यह है क्वेश्चन फ्रेंड। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। सोचिए फ्रेंड, इसका आंसर कौन सा सही जवाब हो सकता है? सोच लिया होगा फ्रेंड, इसका जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। अभी हाल ही के दिनों में ग्रेट ब्रिटेन के कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है फ्रेंड, जो कि पुराने वाले वायरस से बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इस वायरस को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन ने 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है फ्रेंड, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर लेते हैं, आपको पता होगा। और उसी वायरस ने म्यूटेट कर लिया है, कोरोना वायरस ने, जिसकी वजह से ये नया स्ट्रेन आ गया है, जो कि पुराने कोरोना वायरस से बहुत ख़तरनाक है। और ये बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है और बहुत ही ज़्यादा डेडली भी है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना करेगी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल एकेडमी की स्थापना कौन सी सरकार करेगी, ये पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया आपको दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी बिहार। सोचिए फ्रेंड, चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार। हाल ही में दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना करने का प्रस्ताव लाई है फ्रेंड, याद रखिएगा, तमिल की स्थापना। और इस तमिल एकेडमी की स्थापना पूर्व पार्षद एन राजा को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले दिल्ली सरकार ने विभिन्न भाषाओं जैसे कि संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और भोजपुरी आदि भाषाओं के लिए भी एकेडमियाँ स्थापित की हुई हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बन गए? ऑप्शन ए दिया गया आपको डॉक्टर राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी संजय कपूर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रवि अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी मनोज सिन्हा। सोचिए फ्रेंड, चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में हुए 4 जनवरी को भारतीय शतरंज महासंघ के चुनाव में संजय कपूर को विजेता घोषित किया गया। इन्होंने कर्नाटक के वैकेंट राजा को 2 वोटों से हराया फ्रेंड। कितने वोटों से? 2 वोटों से। संजय कपूर ये यूपी के हैं, इनको 33 वोट मिले थे, और जबकि वैकेंट राजा को 31 वोट मिले थे, और इन्होंने 2 वोटों से केवल चुनाव जीत लिया। इसमें भारत के लगभग 32 राज्यों के भाग लिया था सदस्य। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, विश्व ब्रेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है
5 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 2 अगस्त। सोचिए फ्रेंड। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है फ्रेंड? इस दिन नेत्र रोगों की पहचान व रोकथाम और उनके पुनर्वास पर बातें की जाती हैं कि कैसे लोग, जो नेत्रहीन लोग हैं, उनके जीवन को सुधारा जा सके फ्रेंड। इसीलिए एक आपने सुना होगा ब्रेल लिपि भी चलाई गई है, जो कि नेत्र लोगों के लिए होती है, वही लोग इससे समझ पाते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इस विश्व ब्रेल का दिवस का उद्देश्य कितना है? केवल ये है फ्रेंड कि नेत्र लोगों की संख्या में कमी लाया जाए और जो हैं उनको सुधारा जा सके फ्रेंड। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 2020 में ओलंपिक होने थे, उसकी जगह अब कोरोना वायरस की वजह से वो 2021 में होंगे। उसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को जो कि स्वर्ण पदक जीतेंगे उनको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसी घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। पहले फ्रेंड क्या मिलता था खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार में? तो पहले जो स्वर्ण जीतता था उसको 75 लाख रुपए मिलते थे, तो उसे अब 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो रजत पदक जीतते थे उन्हें 50 लाख मिलते थे, तो अब उन्हें कितने मिलेंगे? 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो कि ब्रांज जीतते थे पहले उन्हें 30 लाख रुपए मिलते थे, अब उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये 2021 के जो ओलंपिक होंगे, टोक्यो ओलंपिक, उन्हीं के लिए घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। किस देश ने हाल ही में फ्रेंड ये नियम पारित किया है अधिनियम? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी रूस। सोचिए फ्रेंड। सोच लिया होगा फ्रेंड। इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, इसका सही जवाब है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया। फ्रेंड इस नियम के तहत यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे कि USAID भी कहते हैं, उसने पाक महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। कब से कम? केवल 2 वर्षों के लिए, 21-22 और 22-23 के अंतर्गत 2 सालों के लिए पाकिस्तान महिलाओं को 50% की छात्रवृत्ति दी जाएगी फ्रेंड। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया गया फ्रेंड नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी जापान। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत, इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वियतनाम ने ही हाल ही में कीमतों के कारण, कीमतें कम होती भारत के, इसलिए भारत से समझौता किया है चावल खरीदने का। क्योंकि वैश्विक महामारी जो कि कोरोना वायरस फैली है, इसकी वजह से विभिन्न देशों में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया फ्रेंड। बड़े बड़े देशों में भी खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए वियतनाम ने भारत से चावल खरीदना शुरू कर दिया है, ताकि जो भुखमरी फैली है उससे बचा जा सके।
अपने नागरिकों को बचाया जा सके। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी, ऑप्शन ए दिया गया है आपको केन विलियमसन, ऑप्शन नंबर बी ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन गुप्टिल, ऑप्शन नंबर डी जेम्स मेथम। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में संचालित टेस्ट सीरीज जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही है, उसमें केन विलियमसन ने दोहरा शतक लगाया है और उसी में उन्होंने ये मंजिल जो कि माइलस्टोन है इसको पाया है फ्रेंड। ये न्यूजीलैंड की ओर से तीसरे 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 144वीं इनिंग्स में ये उपलब्धि हासिल की है और साथ ही साथ इन्होंने टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन भी प्राप्त कर ली है। ध्यान रखना है आपको। केन विलियमसन यह किसके लिए? न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। न्यूजीलैंड के वर्तमान कप्तान भी हैं यही। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए दिया गया है चीन, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। सोचिए फ्रेंड। चलिए इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी इसका सही जवाब है। हाल ही में ब्रिटेन ने नए कोरोना वायरस स्ट्रेन जो कि मिला है उससे बचाव के लिए कठोर लॉकडाउन लागू किया है और उसी के बाद अब जर्मनी ने भी कठोर लॉकडाउन लागू किया है फ्रेंड, ताकि ये जो नया वायरस मिला है इसको रोका जा सके, क्योंकि ये पुराने वाले वायरस जो कोविड का था उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी फैलता है, तकरीबन 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये ज़्यादा घातक भी है, जिससे लोगों की ज़्यादा मृत्यु होती है। इसी को देखते हुए जर्मनी ने भी सख्त लॉकडाउन लगाया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह किस देश का दौरा टल गया है? सोचिए फ्रेंड। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत। सोच लिया होगा फ्रेंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगामी 26 जनवरी को ब्रिटेन के पीएम जो कि बोरिस जॉनसन हैं, इनका भारत आना तय था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन्होंने सख्त लॉकडाउन लगा दिया अपने देश में और इन्होंने भारत का दौरा भी रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया फ्रेंड? क्योंकि इन्होंने तर्क दिया है कि हमारे पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगा है और ऐसे में किसी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाए तो इससे पब्लिक में गलत संदेश पहुंचेगा, इसलिए इन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बनने वाले थे रिपब्लिकन डे के। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया? ऑप्शन ए दिया गया है शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शिलोंग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल की स्थापना खेलो इंडिया स्पोर्ट्स के तहत की है। देश में वर्तमान में 9 स्पोर्ट स्कूलों को मान्यता दी गई है।
यह पूर्वोत्तर के खेलो इंडिया के तहत फ्रेंड पहला स्पोर्ट्स स्कूल है पूर्वोत्तर राज्यों में। आपको ध्यान रखना ये शिलोंग में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? ऑप्शन ए दिया गया आपको जेफ बेजोस, ऑप्शन नंबर बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर सी डेविड रॉक्स, ऑप्शन नंबर डी बर्नार्ड मार्कस। सोचिए फ्रेंड। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जेफ बेजोस इसका बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। ये कौन है? तो ये अमेजोन के सीईओ हैं और संस्थापक भी हैं। ये इस समय के वर्ल्ड के सबसे रिच पर्सन हैं। इन्होंने ही जलवायु मुकाबले के लिए लगभग $10 बिलियन दिए हुए हैं। इसलिए इन्हें द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा दान देने वाला व्यक्ति घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए विक्रम दुराईस्वामी, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर एलिस, ऑप्शन नंबर सी मोइन उल हक, ऑप्शन नंबर डी विक्रम मिस्त्री। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर एलिस। हाल ही में ब्रिटेन के उच्चायुक्त भारत में नियुक्त किए गए फ्रेंड। ध्यान रखना। और ये सर फिलिप वार्टन की जगह लेंगे जो कि वर्तमान में उच्चायुक्त नियुक्त थे। अब इनकी जगह अलेक्जेंडर एलिस ले लेंगे। और ये अलेक्जेंडर एलिस इससे पहले लिस्बन और ब्राज़ील में ब्रिटेन के उच्चायुक्त रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? ऑप्शन ए दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा से हमें लगभग 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलने लगेगी फ्रेंड। हमें मतलब जो कि मध्य प्रदेश के सिटीजन हैं उनके लिए। ध्यान रखेंगे फ्रेंड किस राज्य के खंडवा जिले में? तो फ्रेंड मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में आपको ध्यान रखना है। और कौन सा बांध है? तो ओमकारेश्वर। अगला फ्रेंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए दिया गया फ्रेंड केरल, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। चलिए फ्रेंड सोचिए। सोच लिया होगा। इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए केरल। हाल ही में केरल ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है फ्रेंड। एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित किया है केरल ने। ध्यान रखना फ्रेंड क्योंकि हाल ही में बहुत सारे पक्षियों की मौत हो गई थी अचानक, जिसके फलस्वरूप कई सारे राज्यों में पक्षियों की मौत देखी गई है। इससे निष्कर्ष निकला है जब इनका डाटा निकाला गया तो फ्रेंड कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण मर रहे हैं। गुजरात में देखे गए केस, राजस्थान में देखे गए फ्रेंड, केरल में देखे गए, हिमाचल प्रदेश में देखे गए, कश्मीर में भी देखे गए, जहाँ की सैकड़ों की संख्या में जानवर पक्षी मर रहे हैं। और तो और अब सरकार ने कई राज्यों में मुर्गियों को मारने के भी आदेश दे दिए हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। चलिए फ्रेंड
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।